पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल्स निजकारी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। दूसरी जानब शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। सभी दीगर अहम मौजूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आलमी इदारे सेहत ने शदीद तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान में होने वाले अमवात और कोविड-19 से मुतासर अफराद पर। आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि केसेस और अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में हुकूमती हिकमत अमली और क्या सख्त इक़दाम उठाने जा रही है हुकूमत? मैं जी इस पर कोई बात नहीं करूँगा। आज मैं कोविड-19 पे आज के बाद मेरे ख्याल से मैं इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करूँगा। जनवरी में ये बात इस प्रोग्राम में हुई थी और ये उस वक्त बात हुई थी जब दोहा के अंदर तालिबान के साथ डायलॉग हो रहा था और ये बात कही जा रही थी कि 10 मार्च को एक एग्रीमेंट होगा और उसके बाद और फरवरी में ये इस प्रोग्राम के अंदर जनवरी मेरे ख्याल से जब जनवरी में जब वुहान में स्टार्ट हुआ है ना तो हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि ये बात पाकिस्तान में आ रही है। मैं अब इस पर मजीद अब बात नहीं करना चाह रहा। अगर छोटा सा क्लिप पुराना चला दें तो मेरे ख्याल से उसको सुन लेते हैं। मजीद मैं कोई क्लिप चला दें फिर मजीद बात करेंगे। प्ले कीजिएगा। तकरीबन तमाम चाइना के बेशतर इलाकों में वो कोरोना वायरस जो है वो वहां फैला है इतना ज्यादा कि तकरीबन हर इलाके से ट्रेवल बैन लग गई है। बहुत बड़ा आप समझें कि एक बहरान ऐसा है जो कि दुनिया के सामने खड़ा हो गया कि और ये आलमी जंग है। आलमी जंग किससे हो रही है? एक वायरस से हो रही है और इस कुर्रे अर्थ पे रहने वाला हर शख्स अगर उस वायरस से मुतासिर बराह रास्त ना हुआ लेकिन वो किसी ना किसी अंदाज में इस वायरस से मुतासिर होने जा रही है उसकी जिंदगी। इतना बड़ा काम है रियासत का लेकिन आप देखिए हम फंसे किस इशू में हुए हैं। वॉर कैबिनेट, छोटी वॉर कैबिनेट बना के और मुल्क को आगे चलाएं लेके ये बड़ा बुरान आ रहा है। कोरोना वायरस का अभी असर आना शुरू होगा पाकिस्तानी मईशत पे। ये है वो कुदरती आफत जो अचानक आई है। एक तो पहली मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा था मुल्क में लेकिन उसके बाद जो ये कोरोना वायरस का अभी तक हमें असरात सामने मैंने पहले भी बात की थी कि फरवरी के दरमियान में इसके असरात आने शुरू होंगे। ये जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस के अब असरात आने शुरू हो गए दुनिया पे, तो तमाम दुनिया पे उसके असरात आने शुरू हो गए। 1 महीना गुजर गया। तैयार होना चाहिए सारे ममालिक को पूरी दुनिया में ये, क्योंकि अभी खत्म नहीं हो रहा। मतलब एक बात तय है कि हमने किसी न किसी अंदाज में मतलब नागुज़ीर है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है और मतलब तय बात है ना कि किसी ना किसी सूरत में जाना है। हमने जैसे आया है वैसे ही जाना है। खालियात आया है तो खालियात ही जाना है। अब उसमें कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई मास्क छुपा रहा है, कोई दवाइयां महंगी बेच रहा है। आपके अरबों खरबों डॉलर्स मार्केट से गायब हो गए। 2 महीने पहले तक लोग जश्न मना रहे थे न्यू ईयर का और आज वही दुनिया सारी इस बात पे सहमी हुई है कि हमें कहीं से पता चल जाए कि यार इसकी वैक्सीन कोई है। एक मास्क के लिए लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना के लिए सीरियस इसको लें। कोरोना वायरस को दुनिया सीरियस ले रही है। लोग पागल, दुनिया पागल नहीं है। एक ये हमारे पास जबरदस्त सा काबू पा लिया, चलो पीएसएल खेलते हैं। ओ भाई खुदा बस करें, काफी हो गया हंसी मजाक। कुछ संजीदा वक्त होते हैं, कुछ संजीदा बात करने का मौका होता है। लोग कैसे निकल के बाहर आ गए? पहली बात तो ये कौन सी शख्सियात ने किन लोगों को निकाला जाके ताबतान से। यहां पर भी पर्चियां चल रही हैं, इस वक्त भी पर्चियां चल रही हैं और एक नहीं है, कई शख्सियात, वज़रा, अपोजिशन अरकान, सियासी जमातें, फलाना ढिमाकना अपने जानने वालों को निकलवा रहे हैं। नहीं यार ये मेरे जानने वाला है, छोड़ दो उसको निकालो। और बेशुमार लोग उसमें से निकल के आ गए। इमरान खान साहब एक अपनी बनाए जो है वॉर कैबिनेट, जो मैं बार बार कहता हूं, और वॉर कैबिनेट के हवाले करें। अहम तरीन मसला इस वक्त इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। 1 मिनट जरा आप बताओ ना हमें कोरोना वायरस कितना है पाकिस्तान में, कितना नहीं है। पैनिक ना फैलाएं। अच्छा जरा ये हालत है इस वक्त, ये हालत है जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए लोगों की। बात ये है कि इमरजेंसी हंगामी इजलास अगर बनता है ना इस वक्त, तो ये नहीं बनता कि मंसूबे वो फलाना। भाई खुदा का वास्ता मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर करके पॉलिसी तो बताए हमें। कोरोना वायरस खुदा ना खास्ता अगर आउटब्रेक हो गया, मुल्क तैयार है ना पहले। मुझे इस वक्त सिर्फ एक वॉर कैबिनेट आप बनाए, फौरी तौर पर एक वॉर कैबिनेट आप बना लें जिसमें आपका एक जबरदस्त किस्म का वजीर दाखिला। हंगामी बुनियादों पे कुछ ना कुछ होता है, ऐसा तो नहीं। हम क्या कर सकते हैं, कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। 24 जून जो है वो डे 120 है। ऐसा भी हो सकता है इस फॉर्मूले के मुताबिक, अल्लाह ना करे
कि कोई एक ऐसा दिन हो कि जब जनूबी एशिया के माहौल को, आबादियों को, यहाँ पे जिस अंदाज का लॉकडाउन हुआ है, जिस अंदाज में लोगों की इम्यूनिटी है, जिस तरह से लोग बात सुन रहे हैं, जिस तरह से लोग इज्तिमात में जा रहे हैं, जिस तरह से लोग लॉकडाउन को, तो जनूबी एशिया के बारे में ये जो फॉर्मूला है ये बयान करता है कि उस पीक के अरसे में, जो कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अल्लाह ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 3,80,000 केसेस आ रहे हों या मौजूद हों, और एक दिन कोई ऐसा भी हो सकता है दरमियान में जब ये ममालिक जिनमें से नाम लिया है मैंने, अल्लाह ना करे, एक दिन में 50,000 अमवात हों जनूबी एशिया से। फिर अंदाजा यह है कि जून के आखिर तक वो प्लेटो रहेगा। ठीक है, ठीक। जून के आखिर तक वो प्लेटो रहेगा और फिर वो खत्म होना शुरू होगी 24 जून के बाद। अगर हम SCRI मॉडल को देखें या बाकी मॉडल्स पे देखें तो मई के अंदर आपको हजारों या लाखों लोग जो है वो मुतासिर होते हुए, शदीद मुतासिर होते हुए, वेंटिलेटर्स पे जाते हुए, अमवात, बड़ा खौफनाक आपको नजर आ रहा है। और ये 24 जून तक जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये उस वक्त की बात है जब एक लॉकडाउन मुल्क में किसी न किसी अंदाज में किया गया था। अब ये बात नहीं है, अब ये जो मामला है ये हाथ से निकल चुका है। और मैं ज़्यादा बात इस पर, बहुत सारी कमेटियाँ, कितनी सारी कमेटियाँ बनी थी, कोई सिक्योरिटी कमेटियाँ, कोई उसके ऊपर कोरोना कमेटियाँ, किधर कहाँ हैं सारे? सवाल ये कि फॉल गाय इसमें कौन होगा? फॉल गाय का मतलब है कि कौन इसमें जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या माशरे में कोई ऐसा शख्स है, हमारे माशरे में, जो ये खड़ा होकर कहे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ? बहुत सी शख्सियात थी ना, बरोज इजलास हो रहे थे, वो किधर क्या हुआ, क्या बना? मैंने आज कराची टेलीफोन किया एक हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से पता चला कि जी लोग जो हैं ना, उनके पास सिंध हुकूमत आई है। पंजाब में फ़ोन किया, वो कहते हैं कि जी हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, ना पंजाब में ना वफाक की तरफ से, दोनों जगह चेक किया, जहाँ PTI की हुकूमत है, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और वही कहते हैं कि जी लोग यहाँ पे अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि बच गया तो हमें कॉल कर दीजिएगा, और नहीं तो अल्लाह हाफिज़, दूर से उसको हाथ हिला के रोते हुए लोग जा रहे हैं। अब मसला ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी को लेगा? कमेटियां थी, सुपर कमेटियां, क्या थी, राब्ता कमेटियां, सिक्योरिटी, कौमी राब्ता, वो फलाना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा, देखें करप्शन होती, ये ना पीपल्स पार्टी ने चोरी की, करप्शन की, मुस्लिम लीग नून ने चोरी की, करप्शन की, इनकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने करप्शन की, सब कुछ। लोग गालियां देते हैं, ठीक है, चीज़ महंगी हो गई, गालियां देते हैं लोग। लोगों की गालियां खा लें, लोगों की बददुआओं से बचें। इस वक्त लोग खामोशी से, जिनके प्यारे मर गए हैं ना, और जो अभी तक आपको पता है PIA के वो गलत तदफीन हो गई है। इस पिंडी के अंदर एक जो तदफीन हुई जिशान नाम का, उसकी वो मैयती, उसकी शनाख्ती गलत हुई थी, वो किसी और की लाश को दफना दी है, और वहाँ पर कोई और है, और एक लाहौर में वाक़या हो गया है, वो मलबा नहीं उठाया जा रहा। आज मैं रोज़ याद दिलाता हूँ कि जहाज़ गिरा था ईद से पहले, और उसका वो बिल्डिंग जिन घरों पे गिरा था, वो घरों के ऊपर से जहाज नहीं उठा सके आप, वो जहाज का एक मलबा पड़ा हुआ है, और सब भाग गए लोगों को छोड़ के। ये बड़ी कमेटियां बैठी हुई हैं, ये हो रहा है, फलां दौरे हो, वो सेंटर बना हुआ था, वो बना हुआ था, पता नहीं NDM में, PDM में, पता नहीं क्या क्या, खुदा जाने, सब भाग गए। मैं ज़्यादा सख्त बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि फिर वही सुबह PTV केस उठा के उसमें बेल के ऊपर नीचे कर देंगे। ये मैंने कहा ना कि जब जो खामोश लोग हैं ना इस वक्त, उनकी बदुआओं से बचें बस, अगर बच सकते हैं तो, और अगर बच सकते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ अचानक कुछ ज़लज़ला आ गया हो जी, ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ। ये तो पहले बताया जा रहा था ना, तैयारी है। और हो क्या रहा है इस अरसे में? क्या हो रहा है? चीनी को, आटे को, उस पर लानत भेजें, जो बुरा चोर पकड़ेंगे, डाकू पकड़ो, सब मास्क स्मगल हो रहे हैं। स्कैंडल क्या आ रहा है? मास्क दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त जहां पे मास्क बाहर स्मगल होने का केस, इंक्वायरी हो रही है कि मास्क स्मगल हो गए। हुकूमती शख्सियत पे इंक्वायरी हो रही है, और वो फिर आके वो घूम रहे बैठे हुए, क्योंकि उनके पीछे जो पर्ची है, वो पर्ची को तो कोई हिला नहीं सकता ना।
अच्छा, हाल में इदारे सेहत में डॉक्टर साहब जो हिदायत दी है उसमें भी जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हम पाबंद नहीं, मिर्जा गालिब होते तो वो भी गवर्नमेंट में मिर्जा ज्यादा बड़ा अच्छा नाम है इस हुकूमत में शामिल होने के लिए। आप नाम से पहले मिर्जा लगा ले। मिर्जा गालिब होते तो भी मुशीर होते, वो कसीदे भी पढ़ रहे होते और साथ साथ उनके पास वजारत भी होती। मसला ये है कि करना है लॉकडाउन, नहीं करना है, इस जिम्मेदारी कौन लेगा? ये असल सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि जिम्मेदारी देखिए ना, जिम्मेदारी तो कोई इज्तिमाई फैसले होंगे ना, जिम्मेदारी कौन लेता है? ये है असल बात। इस पे देखते हैं, और मैं इससे ज़्यादा इस पे मैं कोई और बात नहीं करूँगा कि जिम्मेदारी कौन लेता है। दूसरी बात ये है कि एक तो माशी बहरान है, अल्लाह ताला खैरियत से देखें निकालेगा, लोग निकल जाएंगे, लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सवाल यह है कि जो ऊपर बैठी हुई शख्सियात हैं उनमें से जिम्मेदारी क्या कोई लेता है? ये सब इधर उधर घूमते घामते अपनी, मतलब क्या हुआ, क्या है, अचानक क्या हुआ है? हद हो गई। इसको पकड़ लेंगे, वो इंक्वायरी कराएंगे, फलां करेंगे, वो मुशीर आ गया तो मुशीर चला गया तो अच्छा जी। अच्छा, एक बेचारी यास्मीन राशिद साहब है, इनके पास एक अकलौती इमरान खान साहब के पास, एक सिर्फ वो, और एक आध कोई सिंध हुकूमत से, उधर वो अजमल वजीर बेचारे बैठे होते हैं। बाकी मुझे क्या तमाशा, शहबाज गिल भाई हमारे दोस्त लगे हुए हैं। अजीब यार। फिरदौस साची के मान साहब को ढूंढते, अब आप ढूंढते फिरें कि फिरदौस साची के मान किधर थी, और इनमें से भी बॉसों को ढूंढते फिरेंगे आप कि किधर थे। और लोग, अरे सब भाग गए लोगों को छोड़ के, हम WHO को नहीं मानते। अच्छा, तो सफरी पाबंदियां जो है इनके पाकिस्तानियों पे लगेंगी तो इनके अच्छे जवाब देंगे, और IMF कहेगा कि ये शराइत अपनी आयत करेगा तो इनके, मैंने कहा ना, मैं इस वक्त बात इनके बारे में नहीं की जाए तो बेहतर है। अच्छा, स्टील मिल्स के हवाले से भी डॉक्टर साहब निचकारी पर 5 दफा उसको बेल आउट पैकेज मिला है, क्यों नहीं पकड़ते रियाज लाल जी को? क्यों नहीं पकड़ते उन लोगों को? क्या मसला क्या है? बेल आउट पैकेज का मतलब ये होता है कि एक फायदे में एक जगह चल रही थी, उसको वो बर्बाद हो गई, फिर उसको पैसा दिया पब्लिक का, फिर उसको खड़ा किया, फिर तबाह हो गई, फिर खड़ा किया, फिर पैसा देके 5 दफा उसको खड़ा किया पैसा देके। वो कहां गया पैसा? निकालते क्यों नहीं है लोगों के? मुलाजिम फारिग कर रहे हैं, आप पहले पैसा तो लेना। कहां गया सारा पैसा? आपको नहीं पता था कि सीपैक बनना है? आपको नहीं पता था कि पाइपलाइनें बिछनी है? आपको पता था ये सारा खेल आपने, और सबसे ज्यादा उसमें स्टील चाहिए, आपको नहीं पता था? तो कि जिनको आगे बेचनी है आपने, वो आगे इसको 50 गुना महंगा आपको स्टील बेचेंगे। ये देखें, एक बस मैंने कहा ना कि अब बस यहां पे इसको रोका जाए, क्योंकि अब गालियां नहीं पड़ रही, अब गालियां नहीं दे रहे लोग, अब लोग बदुआएं दे रहे हैं। बदुआओं से बचें। उनके घरों पे वो जो अल्लाह माफ करे वो DNA उनका मैच ही नहीं हो रहा, गलत उनकी, वो अभी तक वो फैसिलिटी भी चले गए हैं, आपने देखा, सामने नजर नहीं आ रहे लोग। इन्होंने इतना डॉक्टर्स के साथ ऐसा किया है, और हॉस्पिटल के अमले के साथ ऐसा किया है, और पब्लिक के साथ ऐसा किया है कि लोग हकीकत समझते रहे कि ये मजाक हो रहा है। और ये जो सोशल मीडिया पे लोग, मैंने एक तो लोगों से बात की, मैंने कहा यार लोगों को आगे पैदा करना आपका काम। वो कहते हैं जी वो हमें चूंकि डॉलरों में पैसे आते हैं ना बाहर हर व्यू के, तो इसलिए हम बाहर से हम ऐसी उस पर डालते हैं खबरें कि उससे लोग एकदम वो देखें और हमें डॉलर में पैसे मिले। और ये इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि FIA देखेगी, इसको देखेगी सिग्नल्स ब्रांच फौज की आने वाले दिनों के अंदर कि ये क्या हुआ है, सिग्नल्स ब्रांच इसको देखेगी। ठीक। अच्छा, अब आप आ जाएं ज़रा कि मज़ीद क्या बहरान है। मैंने कहा नहीं, इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बात ये किसकी जिम्मेदारी किस पे फिक्स होगी, या इसका भी कोई वो, ये भी नैब को चला जाएगा केस, और फिर इस पर कमेटी बन जाएगी इंक्वायरी के। ये जरा तो चेक तो करें कि इतने लाख लोग, हजार लोग कैसे मर गए थे, जरा चेक करें और इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं 8 महीनों में। ये तमाशा होगा। अच्छा, एक तो ये कि माशी बहरान तो देखें, वो था एक ऐसा मामला जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि खान साहब की जो पॉलिसी है, यानी ये Catch-22 बेसिकली था। असल बात ये थी कि उसको भी संजीदा लेके, इसको भी, दोनों चीजों को लेते ना संजीदा जी। और ये दरमियान में ये इसको पकड़ो, वो कमरे में छुप गया,
नहीं होनी थी चीज, तो नहीं होनी थी। आपको नहीं पता था कि नहीं होना शहबाज शरीफ का कोई मसला इन दिनों में? नहीं, बस लोगों को पता चलता रहे कि कुछ हो रहा है तमाशा, शुगर इंक्वायरी। अब बात ये सारी कि अगर वो बंद करते, यहां तक बात बिल्कुल जरूरत है, अगर वो सारी मईशत बंद कर देते तो उसके नतीजे में मुल्क ऐसी जगह पे खड़ा हो गया था कि जहां पे ये जो माशी टीम है, ये ज़ाहिर है इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी आईएमएफ के साथ, वो उस बात से डर रहे थे। हल सिर्फ ये था कि थोड़े से दिन के लिए सख्ती के साथ बंद कर देते, लॉकडाउन कर देते, खुलना शुरू हो गए ना मुल्क यूरोप के। हाँ। एक प्रॉपर कर्फ्यू नहीं होता जो मैं बात कर रहा हूं, एक दिन के आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल बस बंद नहीं, बस बंद, और उसके बाद आप खोल के आराम से। उसके बाद ये होता कि केसेस आते, वो तो जावेद अकरम साहब बात कर रहे हैं ना, केसेस आते रहते, लेकिन वो इस तरह एकदम नहीं आते। ये जो आप कर्व को फ्लैट करने की बात करते हैं ना, तो ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हो गया है। कर्व वो ऐसे नहीं जा रहा, उसको ऐसे जाने की बजाय आपने ऐसे कर देना कि वो ऊपर ही जा रहा हो, लेकिन ऐसे जा रहा हो, ऐसे ऐसे, वो यूं ना जा रहा हो, वो ऐसे जा रहा हो ताकि हॉस्पिटल्स का सिस्टम ना कोलैप्स हो जाए। वो ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स हो, कुछ लोग ठीक हो गए, उन्होंने प्लाज्मा दिया, कुछ लोग, ये नहीं कि एकदम से आपको पता चला एक दिन के अंदर जो है वो 5,000 केसेस, 5,000 लोगों को कौन से अस्पताल में एक दिन में 5,000 पहले भी पड़े हुए लोग। तो ये जो है ना, ये बहरहाल अब इसको कैसे, एक तो मईशत का मामला है आने वाले दिनों में, दूसरा एक इसका फॉल गाय कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन? अच्छा, तीसरा जो बहरान है वो बड़ा बहरान है सही, और वो ये बहरान है कि आपकी सरहदों पे जो सिक्योरिटी के मामला हैं। ठीक है, कल आर्मी चीफ गए हैं अफगानिस्तान थे। अच्छा, अफगानिस्तान में वो कहते हैं ना, नाइदर वॉर नॉर पीस, कहते हैं ना, फॉर एवर वॉर वाला सिनेरियो, पता नहीं कितनी दिहाइयों से वहां चल रहा है, और आगे क्या पिक्चर है वो किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल अमन कायम नहीं होने जा रहा। दूसरा जो मामला है वो आपके पड़ोस में जो इंडिया और चाइना के दरमियान हुआ है, और जहां पर यहां तक नौबत आ गई कि उन्होंने कहा कि आप गैल्वन वैली, इन जगहों का नाम ना लें, इन जगहों का। अच्छा, ये टू फ्रंटल वॉर की बात हो रही है ना, कि 2 फ्रंट से एक साथ ना वॉर शुरू हो जाए। 2 फ्रंट से नहीं होगी, वो उधर जो बांग्लादेश और नागालैंड और मिजोरम और उधर जंगलों में आपको पता है वहां क्या नारा है उनकी अपनी जबान में? सुर्ख है, सुर्ख है मतलब एशिया सुर्ख है, वो कम्युनिस्ट हैं, गुरिल्ले। वो उधर जो है, उधर वो इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, उधर एक इंसर्जेंसी खड़ी होगी। दूसरी बात यह है कि देखें, मैंने मुझे नहीं पता कि कब ये लफ्ज सामने आया है जनूबी एशिया वाला, ये लफ्ज पहले होता नहीं था, जनूबी एशिया। अब मोदी साहब जो हैं वो दुनिया को लीड करने की बात कर रहे थे और अपने खित्ते को लीड नहीं कर सके। नेपाल भी हाथ से निकल गया, तो श्रीलंका भी निकल गया, तो बांग्लादेश भी निकल गया, तो म्यांमार भी निकल गया, तो अफगानिस्तान भी निकल गया, तो पाकिस्तान भी नहीं है। एक मिनट, हांगकांग पे भी आप चुप है, तो ताइवान पे भी आप चुप है, तो आप यानी आप जरा सोचे, तो यानी ये साउथ एशिया पहले तो कुछ चीज नहीं थी, ये भी आई थी 70 की दशक में, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरह साउथ एशिया बना दिया। वो अब ये तय नहीं हुआ जी साउथ एशिया में अफगानिस्तान होगा, अच्छा जी म्यांमार भी होगा, कभी एशिया पैसिफिक, ये आप मुझे ये बताएं। और ये बीच में इंडियन ओशन भी खुलेगा, ये 4-5, और बीच में इनके पास इकोसिस्टम्स नहीं, इकोसिस्टम होता है बंद करके बैठे हैं अंदर, आप बिल्कुल 3D प्रिंटर्स हैं आपके पास, वो जैमर्स हैं आपके पास, वो सिस्टम है, वो चाइनीज के पास है, इंडिया के पास नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, महाजराई के हवाले से खित्ते पर आप बात करें, एक साथ नहीं संभाल पाएंगे ये। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, नाज़रीन वापस आएंगे, खित्ते के मामलात पर डॉक्टर साहब से मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जंग के इम्कानात पर आप बात कर रहे थे। कल रात को ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि कराची के पास कोई भारतीय फ़ज़ाइया की मौजूदगी के हवाले से अफवाहें फैल रही थी। अजीब सी उन्होंने बात की है, वो बात वो कहते हैं कि हम अपनी स्पेस में ही थे और सिर्फ देखने आए थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो कितना अलर्ट है, तो हमने देखा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट नहीं थी, तो वापस चले गए। ये उनके मीडिया पे चले गए, बेवकूफ़ लोग हैं। बात यह है कि ये जो बहरान है ना कोविड वाला, इस कोविड के बहरान के दौरान ही ये सारा कुछ हुआ है ना,
स्ट्रेटेजिक मामलात अपनी जगह, सिक्योरिटी मामलात अपनी जगह हैं, ठीक है। माशी मामलात और ये जो गवर्नेंस के मामलात हैं उसको वो कौन अपने जिम्मे लेता है? कोई ना कोई तो, किसी ना किसी का तो ज़मीर जागना चाहिए ना। इतने सारे लोग बैठते थे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना कि यार मेरी गलती है, मैं इस्तीफा देता हूँ। या कोई भी नहीं करेगा तो चले, फिर भी खैर है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज है ना, इसमें सरप्राइज इंडिया नहीं देगा, सरप्राइज पाकिस्तान देगा। उसकी वजह यह है कि चाइना ने किया क्या है, यानी इन्होंने इनको पता ही नहीं चला। इसको वहां पर वो पूरे बंकर्स, इकोसिस्टम्स बने हुए हैं। मैंने कहा ना, इकोसिस्टम के अंदर वो पूरे बंकर्स, पूरे कंक्रीट के साथ, कोई ऐसा नहीं हो गया अचानक कोई छाता बरदार कूद गया वहां पे, ऐसा नहीं कोई ड्रोन गिर गया। वो चाइनीज ने पूरी पक्की, और ये जो आगे जाके इनका ये जो टू फ्रंटल वॉर बता रहे हैं ना, कि सियाचिन से लेके और ये सब सेक्टर नॉर्थ SSN तक जो है ये टू फ्रंटल वॉर खुलेगी, तो ऊपर से वो चाइना आ जाएगा, तो पाकिस्तान नीचे से करेगा, साथ जो है सेकंड थिएटर खुलेगा, वेस्टर्न कमांड ऊपर से करेगी थिएटर, यहाँ से ये करेगा। क्योंकि फौजें उन्होंने, चाइनीज ने कहा है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लफ्ज़ खुद भी इन्होंने इस्तेमाल किए कि कुछ फौज कम हुई है, वो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, गैलवन पे कहो ना, नाम ना लो। और ये जो तुमने बनाया है दरिया शौक से लेके वो दौलत बेग रोड जो बनाया है, वो रोड जो है वो हमारी ज़मीन पे बनाया है, हमारी ज़मीन पे बनाया गया। उसको या तो वो उखाड़ो या फिर उनके कब्जे में चला गया। अच्छा, ये छोटी छोटी चालाकियाँ कर रहे थे। ये ऊपर देशवांग के इलाका इनका जो है, इनको ये सोचना चाहिए इनको। और हकीकतन उनके जो ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, NJ 9842 ऊपर इनके सियाचिन पर लोग बैठे हैं, और उनको वो अगर सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं। देखिए ना कि वो वहाँ पर हो सकता है कुछ सरप्राइज मिल जाए किसी की तरफ से। जंगों में तो सरप्राइजेज होते हैं ना। पहले भी सरप्राइज हुआ था सियाचिन पे, फिर कारगिल पे भी सरप्राइज हुआ था, फिर उसके बाद इनकी तरफ से सरप्राइज देने की बात हुई तो वहाँ हम तैयार थे। तो जंगें तो होती ही सरप्राइज हैं। जंगें पहले बता के थोड़ी होती हैं, 1 मिनट ठहर जाए, मैं आऊंगा जी अगले हफ्ते 4:45 पे 56। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है इनकी, ये फिल्मों में ही होता है। 56 इंच का सीना, वैसे 36 इंच का है, उसमें हवा फुला के ना वो ऐसे बना लेते हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ऐसे करते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो जंग तो होती ही सरप्राइजेस के साथ है, तो उसमें सरप्राइज ही देंगे। यानी ये आए, इन्होंने देखा जा, अब लोगों को क्या कहें, जिल्लत है। और उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि वो ना वो हॉट स्प्रिंग से हट रहे हैं, ठीक है, ना वो हटे इनके गलवन का नाम ही ना लो, गलवन वैली का, उसको भूल जाओ। नेपाल ने आज जनाब वो नक्शा अपना जो था वो मंजूर कर लिया, ठीक है, जिसमें एक साइड जो है वो सियाचिन की उधर PLA, तो एक तरफ वो अच्छा मुल्क हाथ से निकल गया। देखिए, मैंने जो पहले बात की थी ना कि आप एक खित्ते के अंदर, एक खित्ते में एक, मुझे नहीं पता जनूबी एशिया का लफ्ज़ मैंने कब सुना है, कोई मेरे ख्याल से 10, 15, 20 साल पहले सुना है कि जनूबी एशिया का लफ्ज़ नहीं होता, बड़े सगीर पहले इस्तेमाल होता है। चले जनूबी एशिया बन गया, फिर जनूबी एशिया में कौन से मुल्क आते हैं, मतलब अफगानिस्तान में टपक गया, तो म्यांमार में टपक गया, कभी निकल गया, टपक गया, छोड़ दें। फिर इन्होंने जनाब क्या किया कि 7 समिट में आए नहीं है, इन्होंने बैकआउट कर दिया। नहीं, बादशाह अमेरिका पीछे खड़ा है, अमेरिका में ट्रंप पीछे खड़ा है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कभी वो एक वो बना रहे हैं बे ऑफ बंगाल का कोई इकोनॉमी का इन्होंने कोई तंजीम बना ली, कभी एशियान में घुस रहे हैं, कभी इधर बना रहे हैं, कभी उधर बना रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान को हट के हम इलाके में बनाएंगे। सारे के सारे मुल्क निकल गए। अच्छा, सिक्किम भूटान तो बरतानिया देके गया था ना, वो कहाँ से इनके हो गए। तो अब सारे जो मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लकीरें वो थी जो सुपर पावर खींच के गई थी, हमारा तो ये इलाका, LAC का वजूद ही नहीं है, चाइना के साथ सरहद है ही नहीं। वो कह रहे हैं एक फर्जी ख्याली सरहद नहीं होती, ऐसे करके सोची थी। अच्छा, जिसने सोची थी, यानी अगर LAC को मैं फर्ज करें, इनकी LAC को मैं मान लूं, मैं कहूंगी इनकी LAC बिल्कुल ठीक है, जो इंडिया की है वो बिल्कुल सही है, तो बना वो की किसने दी, नेहरू ने। और गालियां दे रहे हैं नेहरू को, सारा दिन गालियां, वो गालियां, गद्दार, बेच के चला गया। भाई बेच के चला गया तो आप ले लो जाके। दूसरी बात यह है कि देखिए यूरोप में क्या है, यूरोप को लीड कौन करेगा, ये बात चल रही है ना। बिल्कुल, जर्मन चांसलर करेंगी या फ्रेंच प्रेसिडेंट करेंगे। वहां से नेटो वालों ने चीख मारी आज कि खुदा का वास्ता बरतानिया वालों 5G से निकल जाओ। उनके जो सेक्रेटरी जनरल नेटो के, उन्होंने कहा मत करो, ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी यूरोप के साथ। तो मगर यूरोप का कोई लीडर है ना। अब ये जो खित्ता है इसका लीडर कौन है? जब आप इस खित्ते में, वो आपको, आप कह रहे हैं कि वो मैं खड़ा हूं जी जी जिनपिंग के साथ भी, तो ट्रंप को भी जब भी मार रहा हूं तो इधर भी मारा, उधर भी मारा हूं। अपने मुल्क के अंदर आपके
खाना जंगी चल रही है, बगावत हो रही है, और एक छोटे ममालिक जिनको आपने बदमाशी, आपने कभी सुना पाकिस्तान को? आप 100 बातें पाकिस्तान के पॉलिसी से हमें इख्तलाफ है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से हमें इख्तलाफ है, हम खुल के कहते हैं, खुल के बात करते हैं हम कि मुशर्रफ साहब को अमेरिका के साथ मामला करना चाहिए था, शराइ साथ रखनी चाहिए थी, ये तो एक कंसेंसस है ना। या जियाउल हक साहब ने जो है वो उनके दौर के अंदर जो ये जिहादी और ये सारे फैक्टर्स आए, ये इंतहा पसंदी गलत थी, खुल के करते हैं बात। लेकिन मसला है कि हमने ये कब किया है कि नेपाल के अंदर हमारी हुकूमत बना दो। ये तो घुसे रहे हैं छोटे मुल्कों के, भूटान में प्रो इंडिया हो तो मालदीव में हमारी हुकूमत हो तो उधर वो जरा से उनको आजादी मिली है, वो नहीं, नेपाल इनको जूते मारने आ गए। अच्छा, श्रीलंका भी निकल गया हाथ से, मालदीव भी इनके साथ है ही कोई नहीं। अच्छा, अपनी रियासतें सारी, आप लोगों को जब इतना ज्यादा जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, या बात नहीं करनी। आपको पता है कांग्रेस भी गद्दार हो गई है वहां पे, कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंट है सबसे बड़ी, यानी उनकी आप सोचें जरा कि उनका हीरो कौन बन गया है, जिसने गांधी को कत्ल किया। आप जरा अंदाजा लगाएं, गांधी को कत्ल किया जिसने, वो हीरो है। यानी हम पाकिस्तान में बैठ के नहीं कह सकते, हम मुजम्मत करते हैं, गालियां देते हैं, लानत भेजते हैं उस आदमी ने जिन्हें गांधी को कत्ल किया, ये कहते हैं वो हमारा हीरो है। और उसके बाद नेहरू गद्दार है, उसके बाद जो इनमें मुखालिफ। तो बात यह है कि अब दुनिया को लीड करने चले, खित्ता निकल के हाथ से। लोग पूछते हैं, एक मिनट, अमेरिका भी सोचेगा ना, एक मिनट, अमेरिका की क्लाइंट सैटेलाइट स्टेट है ना, ओ भाई, सैटेलाइट से ग्लोबल चेन नहीं खत्म हो रही, ग्लोबल चेन सप्लाई समुद्री रास्ते से नहीं खत्म हो रहे। ये गवादर है, ये ऑयल है, ये तेल है, ये सड़क बनेगी, ऊपर से इंशाल्लाह जाएगी, ये मकबूजा कश्मीर से भी गुजरेगी, ये लद्दाख से भी जाएगी ऊपर आगे तक। जो बात ये है कि ये जाएगी, फले भूलेगी, उसमें एक आध गली निकाल देंगे इनकी तरफ भी, दौलत एक रोड की तरफ, मसला कोई नहीं है। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, चाय का स्टॉल तो लगा ही देंगे ना, बाकी तो छोड़ दें, एक चाय वाला तो चाहिए होगा ना वहां पे जब ये बनेगी इंशाल्लाह सीपैक। बात ये है कि ये जो टू फ्रंट वाली बात कर रहे हैं ना, मैं इनको ये बार बार कह रहा हूं कि ये इसको भूल जाएं। ये आपको इतने ये सरप्राइज था कि पीएलए के वहां पे मेटल रोड आपको पक्की सड़कें, जो तारकोल वाली सड़कें हैं, वो कच्चे रास्ते नहीं है, कोई पक्की सड़कें बना के चाइना बैठ गए। तो आप अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं था, हमारा तो सरप्राइज था, हमारे पास इन असलाह दुनिया से खरीदे जा रहे हैं, पूरी दुनिया को एशिया पैसिफिक को लीड करने, साथ आपसे चली नहीं है। पहले नेपाल से लड़े ना, पहले तो नेपाल से लड़े। तो बात ये, तिब्बत निकल गया हाथ से। तो अब ये है कि ये जो आप सुना करें ना खबरें, वो जहाज आ रहे थे, करेंगे जरूर कुछ, ये फड्डा होगा, लेकिन वो फड्डा होना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? वो कश्मीरी उधर बंद पड़े हैं, उधर आवाजें लग रही हैं। देखिए ना, उन्होंने, चीन ने कहा कि हमारी जमीन पे कब्जा, तो हमारी जमीन पे नहीं कब्जा किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, यहाँ से आगे आपसे मजीद बात करेंगे, दो तरफा मामला नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे आपसे। इंक्रोचमेंट है, वो हमारी जमीन पे बैठे हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मकबूजा कब्जा है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की भारत ने जिस तरीके से चारों अतराफ में महाज खोले हुए, क्या आप समझ रहे हैं कि खित्ते में हकीकतन जंग के खतरात हैं? ये जो रोज खिलाफ वर्जियां हो रही हैं एलओसी पे, देखें बात ये सारी कि जंग कभी किसी मसले का हल है, किसी भी मसले के, यहाँ 1000 आदमी जान से चला जाए या वहाँ चला जाए, या कोई हल होगा? कोई किसी के लिए कोई खुशी की बात होगी? इसका वाहिद तरीका ये था कि बैठ के बात करते, और बैठ के बात ये करते उस वक्त जब 5 अगस्त, यानी अब 5 अगस्त पे तो आप नहीं बात कर सकते ना, कोई 5 अगस्त के बाद या दोहरी शहरियत का बिल चले, उनका अंदर आपने कश्मीर के साथ किया है। और 10-11 माह हो गए वहाँ पे, और वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं, तो फ़ोन भी नहीं, तो लोग मर रहे हैं, कैसे जिंदा हैं खुदा जाने। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में फिर एलओसी के ऊपर छेड़खानी, फिर एलओसी पे छेड़खानी, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है। फिर उनका मीडिया को आप देखें, आपको पता है उनका मीडिया क्या बातें कर रहा है? हम चीन के टुकड़े कर देंगे। मीडिया पे क्या बातें चल रही हैं कि हम चीन के टुकड़े कर देंगे, और चीन के अंदर जो बगावत होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जब लबो लहजा होगा, देखिए ना, आप पाकिस्तान को भी गालियां दे रहे हैं, जो अमेरिका ही रह गए, इनकी मदद को नहीं आएगा, उसको भी गालियां देंगे। तो बात यह है कि अब इस छेड़खानी में नेपाल से लड़े जाके, नेपाल कह रहा है कि आप बात कर सकते हैं चाइना से, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नेपाल के वज़रा ने कह दिया जिनको, वो कहते हैं ना लफ्ज़ नेपाल कह रहा है।
अच्छा, यहाँ हुकूमतें गिराते रहे हैं, प्रो इंडिया हुकूमत आएगी तो एंटी इंडिया हुकूमत आएगी, वहां इनको कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वेप्थ इनको, अच्छा अफगानिस्तान से आउट हो गए हैं, भाई आपका पड़ोस को ताल्लुक ही नहीं है कोई। यानी मैं यहां से उठूं और मैं जाके कहूं कि वो जो है कंबोडिया के अंदर में हमारी हुकूमत बनेगी, हम वहां सरमायाकारी करते हैं, कंबोडिया वाले कहेंगे कौन हो भाई तुम, अपनी जबान जो भी उनकी जबान बोलते हो कि कौन हो तुम, ये अफगानिस्तान में ऐसे ही तुम कौन, मैं खामखा, वही पड़ोस हमारा है तो खामखा वहां बैठ के लगे हुए छोटे छोटे बम फोड़ेंगे पाकिस्तान में, ठीक है ना, कॉन्सुलेट्स खुलवाएंगे। तो बात ये है कि अब ये दुनिया कहीं और चली गई है और दुनिया भी देख रही है कि आप क्या लीड करने के काबिल हैं इस वक्त, क्या आपको खित्ता दिया जा सकता है। इंडिया के लोग जबरदस्त हैं, ये जो करेक्टर्स बैठे हैं खुद ही अपने चीन को गालियां, और हमारे लोग चीन के अंदर घुस गए, उन्होंने चीन के दांत खट्टे कर दिए, वो उन्होंने कहा अच्छा बेटा और जमीन ले जाए। तो बात यह है कि जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर ये कश्मीर का मामला हल नहीं होता और मकबूजा कश्मीर का, और वहां पे कर्फ्यू रहता है और वहां पर जो कुछ ही 5 अगस्त वाला कानून रहता है, तो फिर बात शुरू कैसे करेगा पाकिस्तान? मतलब आपने कोई ओपनिंग नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए तो रॉक से तैयार ही मुजफ्फराबाद की बात आपको याद है, चंद्रोज पहले तक दिमाग काम पहुंचा हुआ था इनका, हम मुजफ्फराबाद आएंगे, मुजफ्फराबाद आके गिलगित बल्तिस्तान तक की बात हो रही थी। ओहो भाई, मतलब यार इनका तो मतलब उधर नेपाल से तो निपटने बैठा, चाइना ने सारी बातें अपनी जगह, 2-4 लोग जानों से चले जाते हैं ना, तो बड़ा होता कि यार जंग में चप्पलों से पिटाई हुई है, एक गोली नहीं चली, एक गोली चलाए बगैर 60 किलोमीटर सरेंडर किए, सरेंडर उधर डील ऑफ द सेंचुरी उधर जबरदस्त हो गई है, उधर जो होनी थी वो हैफा की बंदरगाह, और अच्छा उन्होंने उसमें से चाइना ने वो एक नया रोलर पड़ा हुआ इजिप्ट को निकाल दिया है। इजिप्ट वाले कह रहे हैं कि हमारे सुएज कैनाल के अगेंस्ट तो नहीं बना रहे, ये हैफा और लिबनान और इधर और उधर, वहां एक नया रोलर पड़ा है, उस पर कल बात करूंगा। लेकिन बात ये सारी कि वो इजराइल के ऊपर उसमें घुस गए, इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है, जैमर्स, ये जो पीएलए की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल सपोर्ट फोर्सेस हैं, उनके वो तो इकोसिस्टम्स, वो तो ये जो साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जंगें लड़ेंगे, इनके जहाज वहाज जैमर्स वैमर्स, ये सारे मुझे नहीं पता किस हद तक, और ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, डोकलाम क्राइसिस के बाद इनको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। बच्चे हैं ये जो जिन्होंने 5 अगस्त का लगाया था, तो इनकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं था अजीत डोवाल की और मोदी की और अमित शाह की। तो बात ये है कि ये कहाँ जाके चले गए। इमरान खान कह रहे हैं कि आ जाए आप, उसमें क्रिकेटर्स को बुलाया, उनको मना कर दिया, मतलब बात करने को तो आप तैयार ही नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसी है। तो अब ये इस तरह तो फिर नहीं होता, और फिर उसको 5 अगस्त लगा दिया, उसके बाद ये कर देंगे, उसके बाद मुजफ्फराबाद में आके बात करेंगे, वो पिटाई हुई है, वो पिटाई हुई है। तो ये जंग तो छिड़ेंगे, ये इस बात का, क्योंकि चाइना की तरफ से जो चाइना के बारे में जो जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेपाल को भी कोस रहे हैं, और पाकिस्तान इनको वो कान से पकड़ के ले जाती। एशिया पैसिफिक रीजन भी क्या है अल्लाह जानता है, इंडो पैसिफिक तो कोई था ही नहीं, साउथ एशिया का सर पैर नहीं था। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये खित्ते वित्ते नए जो भी बनेंगे अब इस इलाके में, वो नई जो भी पावर्स इमर्ज होंगी वो बनाएंगी। कौन सा एशियान क्वाड बना दिया था बीच में एक, फिर एक बीच में पता नहीं क्या, खुदा जाने क्या क्या अजीब गरीब किस्म के वो बने हुए थे, तो वो सारे खत्म हुए। और अल्लाह करे कि जंग ना हो, लेकिन बहरहाल जो लबो लहजा है इनका, और जिस तरह कोस रहे हैं, चाइना को कोस रहे हैं। अच्छा हांगकांग पे चुप, और चाइना के पास चला गया हांगकांग, बहुत बहुत शुक्रिया। उधर ट्रम्प, उधर वो एक सियाह फार्म को उसने लगा दी है कि खुश हो जाएंगे, सियाह फार्म को बड़े होते पे लगा दी है अपनी फौज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल मजीद खित्ते के मामलात और सियासी मामलात पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।